फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज, जिसमें 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, 50 क्वेश्चन साइंस से रहने वाले हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं है, कभी भी क्लास आ सकता है। इसके पहले एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। 100 क्वेश्चन का हमने क्लास टेस्ट करवाया था। मॉडर्न हिस्ट्री का 10 नंबर प्रश्न में दिया गया था, बॉम्बे एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। आप लोग सुधार कर लेंगे। बॉम्बे एसोसिएशन का गठन 1852 में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में किया गया था। क्लियर। तो उसका आंसर जो होगा 1852 और 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि हमने कमेंट बॉक्स में भी पिनअप कर दिया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 तक चला था। इसमें महिलाओं ने काफ़ी भागीदारी दिखाई थी। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ने। हालांकि अन्य व्यक्ति भी थे, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, यह सभी के सभी भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था, बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। इस प्रस्ताव को किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष पेश किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से भी संबंधित क्वेश्चन को याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था, इन्हीं की अध्यक्षता में पारित किया गया था। हमने 3 क्वेश्चन बताया। भारत छोड़ो के प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो के प्रस्ताव का प्रस्तावक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो के प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में पारित किया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ है 1814 से लेकर 1816 और 1816 में सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस समय किसका शासनकाल था, ये बताना है। देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है 1786 से लेकर के 1793 तक, और 1805 में भी आया था, लेकिन 1805 में इनका निधन हो गया था। और इनका कब्रगाह कहाँ है, यूपी के गाजीपुर में। लॉर्ड हेस्टिंग की बात की जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है 1813 से लेकर के 1823, 1813 से लेकर के 1823। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक है। तो आप लोग देख सकते हैं किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है 1813 से 1816, और 1814-16 किसके बीच में आता है, तो 1813-23 के बीच में ही आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लाया गया था। सहायक संधि प्रणाली 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड रिपन, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसी के समय में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। प्रथम दशकीय जनगणना 1881 में। इल्बर्ट विलवाद लॉर्ड रिपन के समय में ही। हंटर आयोग भी लाया गया था, हंटर कमीशन लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय काल में ही। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्लियर हो गया होगा। और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। नेपाल के जो राजा थे कौन थे, अमर सिंह थापा, जिसमें नेपाल की हार हुई थी और ब्रिटिश का जीत हुआ था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। 1872, इस समय वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। किसके प्रयासों से लाया गया था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया गया था। इसमें अंतर्जातीय विवाह को
प्रोत्साहन दिया गया? बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाया गया? आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष। लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष, वहीं लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष। लाया गया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से और सबसे पहले उल्लंघन इन्होंने ही किया था। अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, दत्तक पुत्र, लाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 से लेकर 1856 इसका कार्यकाल है लॉर्ड डलहौजी का। इसे अंत किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? यह राज्य है सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा 3 देशों से ही लगती है। क्वेश्चन नंबर है 7, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है 11 राज्य में है और 2 यूटी में है। 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश में और 11 राज्यों में इसका विस्तार है। 7 राज्य वैसे हैं जो कि बहन कहलाते हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन राज्यों में पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। हमने क्या बताया? 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर, मालवा का पठार। मालवा का पठार। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन को पहले देख लें। उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा के लिए? नहीं। कोयला, लौह, अब्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना? जी नहीं। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण? इसका जो राइट आंसर सर ने बताया है ऑप्शन नंबर सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। भारत का कोयला राजधानी किसे कहते हैं? तो धनबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दंडकारण्य अवस्थित है? गौर करेंगे ऑप्शन पे। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य का विस्तार जो है 5 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, दंडकारण्य वन का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन से 5 राज्यों में विस्तार है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में दंडकारण्य अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 59 का क्लॉज क में किया गया है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। जी हाँ, संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के अधिकारियों में तो लोकसभा के अध्यक्ष तो होते ही हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के महासचिव भी होते हैं। अनुच्छेद 98 के तहत कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक महासचिव होंगे जो कि तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष, दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष, तीसरे नंबर पर लोकसभा के महासचिव। उसी तरह से राज्यसभा में सभापति, उसके बाद उपसभापति और तीसरे नंबर पर महासचिव आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लोकसभा के, अध्यक्ष राज्यसभा के। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा या अन्यथा उसकी
संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। जी हाँ, संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नहीं, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है। राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत दिया गया है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई भी कानूनी विधेयक की चर्चा हो रही है। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर यहीं पे बजट रहता या फिर धन विधेयक रहता तब लोकसभा हो जाता है। कोई भी विधेयक कह रहा है तो दोनों में से कोई भी संसद के पटल पर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है? जी नहीं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है? नहीं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है? हाँ, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3 सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उसे स्थापित, प्रचारित व प्रसारित करने का श्रेय किसे है? वर्तमान में हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उसे स्थापित, प्रचारित व प्रसारित करने का श्रेय किसे है? शंकराचार्य को। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग। सिनेगॉग। ईसाइयों का पूजा स्थल चर्च, मुस्लिमों का पूजा स्थल मस्जिद, हिंदू का तो जानते ही होंगे मंदिर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला यह आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। जब गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहीं पे इसका आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव पुरी में। पुरी। द्वारका कहाँ है? तो गुजरात में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। पूर्वी तट पर नहीं है, आप लोग ध्यान से देख लें। कोलकाता, पारादीप जो कि ओडिशा में है, विशाखापत्तनम यह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट वेयल यह सब पूर्वी घाट पर अवस्थित है, पूर्वी तट पर अवस्थित है। तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चेन्नई, एन्नौर यह तीनों के तीनों तमिलनाडु में है। पश्चिम तट की बात की जाए तो कांडला जो गुजरात में है, जिसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई है जो कि भारत का प्रवेश द्वार और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है जो कि महाराष्ट्र में है। नहावा सुवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। मार्मुगांव गोवा में है। कर्नाटक में मंगलुरु है। केरल में कोची है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांडला जो है पूर्वी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट पर है। यह कहाँ है? गुजरात में। नाम क्या है इसका? पंडित दीनदयाल। सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? सागरमाला परियोजना बंदरगाहों को आपस में जोड़ने और विकसित करने के लिए लाई गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? मार्च 2015 में। ऑप्शन नंबर ए। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड और यूपी वाले क्षेत्र में। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? पोट्टू श्रीरामुलु ने 1952 में 58 दिन का अनशन किया था और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया और इसकी राजधानी कर्नूल को बनाया गया। कर्नूल के बाद हैदराबाद राजधानी बनी, लेकिन अभी वर्तमान में
आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हैदराबाद किसकी राजधानी हो गई है? तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? ऐसे आरक्षण तो 1990 में ही दिया गया था, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण 13वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है। 5 देश जो हैं, इसका ट्रिक है ABCFR। ABCFR। ए से हो गया अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। आंसर हो गया ए जर्मनी। जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? जब वो रहेगा ही नहीं तो उसे दंडित क्यों किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी आत्महत्या। है तो यह दंडनीय, लेकिन यह पूर्ण हो जाने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब अपराधी जब रहेगा ही नहीं तो दंड किसे दिया जाएगा? निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रित करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 जनवरी 2024 से लाल किले में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत पर्व की मेजबानी कौन सा मंत्रालय ने किया? पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मानसी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? अब यहाँ से करंट अफेयर्स का प्रश्न आ चुका है। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मानसी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। हाल ही में युगांडा कंपाला में नाम शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? नाम शिखर सम्मेलन मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। अब जो है 19वां संस्करण हुआ। 19वां संस्करण 2024 कहाँ हुआ? युगांडा के कंपाला में। भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। हाल ही में जापान स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर उतरने वाला कौन सा देश था? एक मिनट। हाल ही में जापान स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाला कौन सा देश था? अच्छा, ये जो देश था 5वां। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथा अपना भारत था, 5वां जापान हो गया है। हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? कांगमिन हुक एवं सियो सांगजे। कांगमिन हुक एवं सियो सांगजे। वर्ष 2024 में जॉय अवाइस से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी? जॉय अवाइस से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री आलिया भट्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो भारत के 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? डेनिस फ्रांसिस। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने में पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ममनी महोत्सव लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? सालार जंग है कहाँ? तो यह है हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा डी।
कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूल में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? हिंदी को। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया गया है? अयोध्या में। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ परिवार के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रितु और नवीन उपरोक्त दोनों को। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। हाल ही में कहां पर भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ? खंजर का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थानीय भाषा अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। अभी हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके रखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थानीय भाषा अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादनी। 1 मिनट के लिए बस टाइम देंगे। ये रहा साइंस का प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रेन्युलोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रेन्युलोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं नहीं है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। कौन सा एक ग्रेन्युलोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं नहीं है? आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। अणुओं के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? किसी विशेष पदार्थ के कौन सा सही है, माफ करिएगा, कौन सा एक सही है? किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु एक समान होते हैं। जी हाँ। विभिन्न पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, तीनों के तीनों सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी हो जाएंगे। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो पढ़े ही होंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में इसे शाकाहारी जीव बनाते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? 2 या 2 से अधिक धातु के समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में अधातु अवयव नहीं हो सकता है। केवल और केवल एक जो है सही दिया गया है, ऑप्शन हो जाएंगे ए। विभवांतर को नियत रखकर यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित कराया जाए तो चालक का प्रतिरोध। विभवांतर को नियत रखकर यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित कराया जाए तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। दुधारू पशु के आहार में हरा चारा का होना अत्यंत आवश्यक है। हरे चारे में किस विटामिन की बहुलता होती है? हरे चारे में किस विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए की। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे अपने निकटस्थ अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जिन तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे अपने निकटस्थ अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार प्राप्त करते हैं? किसी दूसरे परमाणु को अपना 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। जी हाँ, किसी दूसरे परमाणु से 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी दूसरे परमाणु के साथ 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन साझा करके, या फिर इनमें से सभी। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 2 जूल होगी? आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। 0.204 m होगा। समान ताप एवं दाब पर अमोनिया की अवस्था होती है।
0.204 मीटर होगा। नेक्स्ट है समान ताप एवं दाब पर अमोनिया की अवस्था होती है। आंसर हो जाएगा समान ताप एवं दाब पर अमोनिया की अवस्था होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने वाला कोशिका अंगक है। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने वाला कोशिका अंगक है क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा को एटीपी में, हाँ, क्लोरोप्लास्ट होगा बिल्कुल राइट आंसर। NH4Cl में कौन से रासायनिक बंधन पाए जाते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, उप सहसंयोजी, इनमें से सभी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यह पतली झिल्ली है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यह पतली झिल्ली कॉर्निया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन से कथन है जो सही दिया गया है? विषाणुओं में कोशिका झिल्ली होती है परंतु जीवाणुओं में नहीं होती है, यह गलत दिया गया है। विषाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है परंतु जीवाणुओं में नहीं होता है, यह भी गलत है। विषाणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है परंतु जीवाणुओं में नहीं होता है। विषाणु में तो कोशिका होता ही नहीं है, यह भी गलत है। जीवाणुओं में कोशिका द्रव होता है परंतु विषाणुओं में नहीं होता है। कोशिका द्रव होता है, हाँ, यह सही दिया गया है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है परंतु विषाणु में नहीं होता है। नहीं, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं, इस कारण से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, यह सब नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्रिय गैस एक परमाणुक होती है। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। अक्रिय गैस एक परमाणुक होती है, यह सही दिया गया है। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ के कितने महीने तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सुरक्षित रहता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सुरक्षित रहता है। आंसर हो जाएगा सी, 3 महीने तक। नम वायु में रखी गई लोहे की चार पर जंग लग जाता है, जंग है, चादर होना चाहिए। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग है। जंग जो है एक यौगिक है, क्या है? यौगिक है। एक वस्तु 14 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में वस्तु को कितना समय लगा? 1.43 सेकेंड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत वर्ष 1969 ईस्वी में मानी जाती है, सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ था, जो कि गलत है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था, केवल एक जो है सही दिया गया है। टाइडल आयतन का कितना भाग हवा मानव के फेफड़ों में प्रवेश करता है? 2/3 भाग। HCHO में C का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा? HCHO में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा? 0। ताप की अवधारणा प्राप्त होती है। ताप की अवधारणा ऊष्मागति के 0वें नियम से। पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एमिनो अम्ल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन एक परमाणुक है, क्षार धातु द्विपरमाणुक है, कौन से कथन सही हैं? हाइड्रोजन एक परमाणुक है, क्षार धातु द्विपरमाणुक है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 नहीं 2, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कारण से ही हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 वाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 मेगावाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर 9 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल।
आप लोग भी एक बार कंफर्म कर लेंगे, मेरे ख्याल से तो यही होगा। प्रकाश संश्लेषण के सीमाकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश संश्लेषण के सीमाकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर ब्लैकमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? ऑप्शन हो जाएगा ए। विराम की अवस्था में गतिशील होकर एक वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दिया गया है सी 4.25 मीटर। खुद से सॉल्व करिएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? जयपुर में। निकोटीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? निकोटीन यह ठोस रूप में पाया जाने वाला रंगहीन या पीला एल्केहाइड है। निकोटीन का आणविक सूत्र C5H7O है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला घटक है। यह सही दिया गया है, केवल 3 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार कम करता है? बुखार कम एंटीपायरेटिक। ऑप्शन हो जाएगा बी एंटीपायरेटिक। प्रकृति में मुख्यतः ठोस रूप में पाया जाता है। ठोस पाया जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या वाला होता है? सबसे ज्यादा श्रृंखला किसका होता है? संख्या किसका होता है? खाद्य श्रृंखला में अपघटक तो नहीं आते हैं, उत्पादक आते हैं। आंसर हो जाएगा ए। ऐसे तो सर्वाधिक मात्रा में अपघटक ही होते हैं। फिनॉल के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? फिनॉल के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कोलतार के प्रभाजी आसवन से फिनॉल प्राप्त किया जाता है। यह सही है। इसे कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। यह गलत है। जल में फिनॉल की विलेयता बहुत कम होती है। सही है। यह मानव हेतु बहुत विषैला है। जी हाँ, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। सही है। एनोड किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। यह भी सही है। द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना था? द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना था? 9:3:3:1। निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकेल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, खुद से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। बी होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं है? यह पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। यह भी सही है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। यह गलत है। पुरस्कार में 5 लाख भारतीय रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से संबंधित। आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यास्था का गुण ठोस पदार्थ का गुण है, जबकि पृष्ठ तनाव का गुण पदार्थ के द्रव में पाया जाता है। सही है। अंतराण्विक बल के अभाव में उपयुक्त दोनों ही गुण पदार्थ में नहीं पाए जाते। अंतराण्विक बल के अभाव में उपयुक्त दोनों ही गुण पदार्थ में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कौन सा सही है? दोनों के दोनों सही हैं, 1 और 2। सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? आर्कीबैक्टीरिया। बिल्कुल राइट आंसर है आर्कीबैक्टीरिया। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है। महत्तम विस्थापन की स्थिति में कण की स्थिति ऊर्जा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग जो होते हैं संक्रामक होते हैं। आंसर हो जाएंगे सी हेपेटाइटिस। बहुकोशिकीय जंतु के किस उत्तक की कोशिका में सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है? सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ जो पाया जाता है पेशी में। फिशिंग से तात्पर्य है बैंक या वित्तीय संस्थाओं के तरह दिखने वाले फर्जी ईमेल जो व्यक्तिगत सूचना जानने का प्रयास करती है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने पहली बार प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या की? सीवी रमन। इसका इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता है। यदि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगा? प्रति ओम मीटर। अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव में होता है। यह क्या होगा? अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव में होगा। रक्त कैंसर।
अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव में होता है त्वचा कैंसर, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन को एक बार कन्फर्म कर लेंगे आप लोग भी, मैं भी कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग का धन्यवाद।